ये कहानी कॉनी नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जिसे अपने पति के जंग में घायल होने के बाद अपने नौकर से ही प्यार हो जाता है। अब इसके बाद वो अपने नौकर के साथ क्या क्या करती है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है लेडीज चैटरलीज लवर और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से वहाँ पे हलचल होने लगती है और वहाँ पे जोरदार धमाका होता है। वहीं पे हम ओलिवर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि धमाका होते के साथ ही सभी लोगों को बचाने के लिए भागता है, लेकिन इस हमले में टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है, जिसके बाद उस आदमी की बॉडी को उसके वाइफ के पास पहुंचाया जाता है, जिसे देखने के बाद उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा रोती है। अब यहाँ से सीन सीधा एक कॉनी नाम की ब्यूटीफुल सी लड़की पे शिफ्ट होता है जो कि एक पार्टी के अंदर थी। तभी कॉनी के पास क्लिफर्ड नाम का आदमी आता है जो कि पैसे से बहुत ही ज्यादा अमीर था। बातों ही बातों में वो दोनों डांस करने लगते हैं और ये सब कुछ देखने के बाद कॉनी के एक फ्रेंड डग्गन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है। अब कॉनी और क्लिफर्ड को एक दूसरे से प्यार हो गया था जिस वजह से ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब इस शादी से कॉनी भी बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो क्लिफर्ड के सामने कसम खाती है कि वो उसका साथ हमेशा देगी, लेकिन क्लिफर्ड एक सैनिक था जिस वजह से उसे एक दिन सेना में जाना पड़ता है। लेकिन जंग के बीच में अचानक से एक धमाका होता है जिस वजह से क्लिफर्ड को उसके घर भेज दिया जाता है और क्लिफर्ड की आने की खबर सुन के कोनी के साथ साथ सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन जंग में घायल होने की वजह से क्लिफर्ड के कमर से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है और जब कोनी को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपने दुख के बारे में क्लिफर्ड को जाहिर नहीं होने देती। अब क्लिफर्ड भी अपनी ऐसी हालत की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गया था जिस वजह से वो खुद की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन कॉनी सही वक्त पे पहुंच के उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ओलिवर को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा था और वो कह रहा था कि अब वो खदान में काम नहीं करता बल्कि वो एक जंग में आ गया है। इसके कुछ दिनों बाद जब ओलिवर वापस अपने घर आ रहा था तो वो अपनी वाइफ को खिड़की से किसी और मर्द के साथ देखता है, जिस वजह से वो चुपचाप अपनी वाइफ से मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि ओलिवर काफी ज्यादा लाचार था जिस वजह से वो क्लिफर्ड के घर पे उससे कुछ काम मांगने के लिए जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जब क्लिफर्ड ओलिवर से बात करता है तो क्लिफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर भी उसी जंग में था जिसमें क्लिफर्ड था, जिसे सुनने के बाद क्लिफर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो ओलिवर को अच्छी सैलरी के साथ साथ अपने पक्षियों का देखभाल करने का काम दे देता है। उसके अगले दिन क्लिफर्ड अपने लिए एक मोटरसाइकिल लाता है जिस पे बैठने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद क्लिफर्ड कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है जो कि जंगल के बीच में एक कैबिन के अंदर रहता था, जहाँ पे ओलिवर को देखते के साथ ही कोनी को उससे सच्चा वाला प्यार हो जाता है। लेकिन वहाँ पे कुछ देर बात करने के बाद ये दोनों वहाँ से लौट जाते हैं। अगली सुबह कोनी की मेड उसे बताती है कि ओलिवर यहाँ पे केविन की चाबी लेने के लिए आया है, जिसे सुनने के बाद कोनी खुद ही उसे चाबी देने के लिए जाती है। लेकिन जब ओलिवर कोनी को देखता है तो वो कोनी से कहता है कि आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाबी खुद ही ले आता। जिसे सुनने के बाद कोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम क्लिफर्ड को देखते हैं जो कि एक टावर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। अगले दिन ओलिवर कोनी के लिए एक लेटर लिखता है जिसके अंदर ओलिवर कल के बर्ताव के लिए कोनी से माफी मांगता है। अब कोनी ने भी उसे माफ कर दिया था जिस वजह से वो दोबारा ओलिवर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जंगल के बीच में ओलिवर अकेले काम कर रहा था जिसे देखने के बाद कोनी के तन बदन में आग लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से ओलिवर उसे देख लेता है और वो जल्दी से शर्ट पहन लेता है। तब वहाँ पे पहुँच के कोनी कहती है कि ये जगह वाकई बहुत ज्यादा सुंदर है और मैं हर रोज यहाँ पे पेंटिंग करने के लिए आऊंगी। तब ओलिवर कहता है कि मैं इस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह पे चला जाऊंगा, जिसपे कोनी को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बारिश होने लगती है जिस वजह से कोनी और ओलिवर केविन के अंदर जाके आग जला के बैठ जाते हैं, जहाँ पे कोनी ओलिवर के नजदीक आने
समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर वहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है, जिसपे कॉनी उससे बोलती है कि आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। जिसपे ओलिवर उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और पैसा कमाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिस वजह से कॉनी वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके बाद अगले दिन कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि काश हमारा भी एक बेबी होता, जिसपे क्लिफर्ड उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने शरीर को ठीक करने की भी पूरी कोशिश में लगा हूँ, जहाँ पे वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी क्लिफर्ड इस चीज में नाकाम रहता है। अगले दिन कॉनी एक बार फिर से ओलिवर को छुप छुप के देखने के लिए जाती है और जब ओलिवर वहाँ पे काम कर रहा था तो कॉनी उसके पास चली जाती है, जहाँ पे वो बहुत सारे छोटे छोटे चूजों को देखती है और उसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में अब कोई भी बच्चा नहीं आएगा। जिसे देखने के बाद ओलिवर भी काफी ज्यादा इनोसेंट हो जाता है और वो कॉनी के पास जाके उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओलिवर भी कॉनी को पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद करता था। जिसके बाद वो दोनों केविन के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब कॉनी को ओलिवर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, जिस वजह से उन दोनों को वहाँ पे शाम हो जाती है और शाम होने की वजह से ओलिवर कॉनी को घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन घर जाने से पहले ओलिवर भी कॉनी को अपने प्यार का इजहार कर देता है और वो कहता है कि अब मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, जिसे सुनने के बाद कॉनी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसी रात बहुत तेज बारिश और तूफान आता है और हम ओलिवर को देख पाते हैं जिसे कॉनी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। दूसरी तरफ हम कॉनी को भी देख पाते हैं और उसे भी ओलिवर की याद सता रही थी, जिस वजह से वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भागते हुए ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन इसी बीच हम कॉनी के एक मेड को देख पाते हैं जो कि कॉनी को वहाँ से जाते हुए देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं, जहाँ पे कॉनी जब उसके पास पहुँचती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं बस तुम्हें ही याद कर रहा था, जिसपे कॉनी भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं अब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और ये दोनों यहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। अगले दिन कॉनी के घर पे एक पार्टी होती है, जहाँ पे कॉनी का दोस्त डग्गन भी आया हुआ था, जहाँ पे कॉनी और डग्गन एक साथ डांस करने लगते हैं और उसे देखने के बाद क्लिफर्ड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद अगली सुबह क्लिफर्ड कॉनी से कहता है कि तुमने हमेशा मेरा साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा एक बच्चा पैदा करना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। दरअसल कॉनी को हमेशा से एक बच्चा चाहिए था और क्लिफर्ड को यहाँ पे लग रहा था कि शायद इसी वजह से कॉनी डग्गन के करीब जा रही थी। ये बात सुनने के बाद कॉनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उठ के वहाँ से जाने लगती है, जिसपे क्लिफर्ड उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा करवाओ, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। अब ये बात सुनने के बाद कॉनी को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन अगले दिन कॉनी खुशी खुशी ओलिवर के पास चली जाती है और ये दोनों एक बार फिर से काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। उसके बाद अगले दिन कॉनी क्लिफर्ड के पास जाती है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनने के बाद क्लिफर्ड भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कॉनी से उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन कॉनी यहाँ पे उस आदमी का नाम नहीं बताती। उसके बाद अगले दिन क्लिफर्ड कॉनी को लेके एक बार फिर से ओलिवर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे कॉनी एक जगह पे रुक जाती है और पीछे से ओलिवर उसके पास आके उसे किस करने लगता है। जहाँ पे ये दोनों किस कर ही रहे थे तभी वहाँ पे क्लिफर्ड जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, क्योंकि क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में जाके फंस गई थी। तभी वहाँ पे ओलिवर पहुँच जाता है और वो क्लिफर्ड की गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, लेकिन खदान में काम करने की वजह से ओलिवर के दोनों लंग्स खराब हो गए थे, जिस वजह से उसे खांसी आने लगती है। जिसपे कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि तुम ओलिवर को ऐसा करने के लिए मना करो, क्योंकि ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन क्लिफर्ड यहाँ पे उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद ओलिवर किसी तरीके से क्लिफर्ड की गाड़ी को निकाल के वहाँ से सीधा चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद जब कॉनी को समय मिलता है तो वो भागते हुए ओलिवर के पास आती है, जहाँ पे ओलिवर उसे जवाब देते हुए कहता है कि उसने अपने पिछले 12 सालों तक उनके खदान में काम किया और अपने दोनों लंग्स को खराब कर लिए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे जंग लड़ने के लिए फ्रांस भेज दिया गया। और वो कॉनी को समझाते हुए कहता है कि इसलिए मेरी लाइफ तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास वापस लौट जाओ। उसके बाद अगले दिन हम कॉनी की मेड को देखते हैं, जो कि उसी कैबिन के पास जाती है और उस कैबिन के अंदर उसे कॉनी की डायरी मिलती है, जिसे देखने के बाद वो मेड समझ जाती है कि कॉनी के पेट में पलने वाला बच्चा ओलिवर का है।
है। उसके बाद हम क्लिफर्ड को देखते हैं जो कि अपनी बीबी की प्रेग्नेंट होने की वजह से घर पे एक पार्टी रखता है। लेकिन तभी वहाँ पे कोनी की मेड आती है जो कि क्लिफर्ड को बताती है कि कोनी के पेट में पल रहा बच्चा ओलिवर का है। लेकिन जब कोनी क्लिफर्ड से मिलने के लिए जाती है तो क्लिफर्ड उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। जिसके बाद कोनी सीधा अपने मेड के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। जिसपे उसकी मेड उसे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद कोनी को शक होने लगता है कि शायद ओलिवर ने इसे इसके बारे में बताया होगा। लेकिन यहाँ पे कोनी की मेड मिस वॉल्टन कहती है कि मुझे ओलिवर ने कुछ भी नहीं बताया। जिसे सुनने के बाद कोनी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो उसे बताते हुए कहती है कि वो ओलिवर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जिसे सुनने के बाद मेड को भी अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वो कोनी के पास जाके उससे कहती है कि जल्दी से तुम ओलिवर के पास जाओ वरना क्लिफर्ड उसे जान से मार देगा। जिस वजह से कोनी भागते हुए ओलिवर के पास जाने लगती है और उसे कैबिन के अंदर कोई भी नहीं मिलता। जिससे कोनी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ बैठ के रोने लगती है। तभी वहाँ पे ओलिवर आता है जिसके पास जाके कोनी उसे गले से लगा लेती है। अब थोड़ी देर के बाद कोनी वहाँ से वापस घर जाती है और वो क्लिफर्ड के पास जाके उससे कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन क्लिफर्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो कोनी को ओलिवर को यहाँ बुलाने के लिए कहता है। लेकिन जब ओलिवर वहाँ पे आता है तो क्लिफर्ड उससे बहुत ही ज्यादा बहस करने लगता है और थोड़ी ही देर बाद कोनी और ओलिवर उस घर को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्लिफर्ड भी वहाँ पे गैलरी में आता है और वो कोनी को आवाज लगा के उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद कोनी और ओलिवर वहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कोनी ने क्लिफर्ड के साथ जो भी किया वो सही है या गलत, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।